Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक तो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर 9, एंड टुडे इज द इंट्रोडक्शन पार्ट 1 and many students has requested me to start this chapter. So from today we will start this chapter, that is chapter 9, comparing quantities. So without wasting further time, let's get started. It could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now class 8 students, आज हम लोग इस चैप्टर का पहला स्टेज हम लोग सीखेंगे और ये पहला स्टेज में क्या है ना, परसेंटेज है। तो परसेंटेज हम लोग सीखेंगे। अभी परसेंटेज सीखने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो ये जो परसेंटेज मैंने इधर में लिख कर रखा है, परसेंटेज, यहां से अगर मैं सिर्फ परसेंट को उठा लूंगा तो क्या हो जाएगा, द वर्ड परसेंट मीन्स व्हाट, per 100. That means percent means per 100. मतलब सेंट का मतलब क्या है, 100। उसके लिए मैंने एक तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, अपना नाम ही मैंने लिख दिया है, सुरजीत गॉट 75% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मतलब सुरजीत को कितना मिला है ना, 75% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये है सिंबल ऑफ व्हाट, परसेंट। इसलिए मैंने इधर में लिख कर रखा है क्या, द सिंबल ऑफ दिस वन स्टैंड्स फॉर परसेंट। और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है विच मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंट मीन्स ओनली आउट ऑफ 100। इधर में मुझे मतलब सुरजीत को मिला है 75% मार्क्स, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 75%, ये इसका मतलब क्या है, 75 आउट ऑफ 100। इसको और एक तो तरीका से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो जब तुम जब एग्जाम देते हो, तुमको टीचर मार्क्स देता है, आउट ऑफ 100 हाउ मच यू आर गेटिंग, सो 75 आई एम गेटिंग आउट ऑफ 100। मतलब न्यूमरेटर में जितना तुमको मिला है और टोटल मार्क्स 100 नीचे में। तो यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, द न्यूमरेटर of a fraction with 100 as the denominator। कुछ भी न्यूमरेटर हो और अगर 100 अगर डिनोमिनेटर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परसेंट। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर में परसेंटेज पार्ट में क्या सीखना है, वो है फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट, तुमको फॉर्मूला जानना जरूरी है। किस चीज का फॉर्मूला, तो इफ ए क्वांटिटी, अगर कुछ क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मतलब बढ़ रहा है नहीं तो घट रहा है, देन द परसेंटेज इंक्रीज। तो उस टाइम हम लोग कैसे करके परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे या परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला इधर में, फॉर्मूला नंबर 1, 2 मैंने लिख दिया है। तो क्या है ये फॉर्मूला, जब परसेंटेज इंक्रीज हम लोग लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा इंक्रीज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%। और दूसरा है परसेंटेज डिक्रीज, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट, दैट मींस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100%। सपोज कोई भी ये पेन का प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस सपोज 10 रुपया है और इंक्रीज इन अमाउंट ये 10 रुपया से 15 रुपया हो गया है, तो कितना रुपया बढ़ गया है, 5 रुपया बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन अमाउंट वो है 5 और ओरिजिनल अमाउंट क्या है ना, 10 इंटू 100। इस तरह हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं, नहीं तो परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हैं। सो सिंस वी केम टू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व exercise 9.1. So now let us see question number 1 of exercise 9.1. What it is telling, calculate the percentage increase। हम लोग को percentage increase और decrease in each of the following cases। तो case number 1, that is A,
ए में क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹50,000 टू ₹80,000। देखो, एक तो कंपनी का प्रॉफिट क्या है? ₹50,000 है, वहां से वो कितना इंक्रीज हो गया? वो बढ़ गया है ₹80,000 में। तो यहां से हम कैसे करके सॉल्व करेंगे इस सम को? ना ओरिजिनल अमाउंट, तो इधर में ओरिजिनल अमाउंट नहीं लिखकर ओरिजिनल प्रॉफिट में लिख सकता हूं। वो कितना है? ना ₹50,000। ठीक है, और हमको निकालना है इधर में इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है ना डिक्रीज इन प्रॉफिट। ऑब्वियसली इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट मैंने एक तो स्टेप जंप किया है, तो ओरिजिनल प्रॉफिट इतना है और प्रॉफिट इंक्रीज कितना है? 80,000। ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा? 80,000 हो गया है माइनस ₹50,000। तुम चाहो तो लिख सकते हो इधर में कि 80,000 वो क्या है? इंक्रीज्ड प्रॉफिट। ठीक है, तुम चाहो तो इधर में लिख सकते हो इंक्रीज्ड प्रॉफिट। ये है ओरिजिनल, उसके बाद प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज्ड प्रॉफिट कितना हो गया? ना 80,000। तुम चाहो तो लिख सकते हो, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा तुमको? इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन अमाउंट, हियर इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो कितना होगा ये? 30,000। 80,000 माइनस ₹50,000। देयरफॉर परसेंटेज, तो इधर में बढ़ गया है, तो परसेंटेज इंक्रीज हमको निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट हम लोग क्या लिखे थे फॉर्मूला में? इंक्रीज इन अमाउंट, तो इधर में लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, तो इधर में लिखेंगे ओरिजिनल प्रॉफिट। ठीक है, इनटू 100 और उसके बाद परसेंटेज। नाउ सी वी विल राइट हियर ₹30,000 और नीचे में ₹50,000 इंटू 100 और बाहर में परसेंटेज। अभी देखो इधर में 4 ठो जीरो कैंसिल हो गया। अभी देखो इधर में रुपीस कैंसिल हो गया है। अभी ये काट सकते हैं, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 0। तो इधर में क्या पड़ा है? 3 इंटू 20%। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 60%, और ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए और इंक्रीज इन प्रॉफिट चाहिए, इसलिए मैं पहले ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस लिख रहा था, ये मैं ओमिट कर रहा था। मगर अगर तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो इंक्रीज्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है? पोचिंग ऑफ लायंस डिक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 40,000। मतलब ये घट रहा है, तो हमको निकालना पड़ेगा परसेंटेज डिक्रीज। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ना ओरिजिनल पोचिंग ऑफ लायंस। ओरिजिनल पोचिंग ऑफ लायंस कितना है? ना 60,000। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज्ड पोचिंग ऑफ लायंस, डिक्रीज्ड पोचिंग ऑफ लायंस कितना है? 40,000। सो देयरफॉर decrease in poaching of lions, decrease in poaching of lions। तो कितना घट गया है? तो 60,000 माइनस 40,000, तो कितना हो गया? 20,000। 20,000 घट गया है। तो नाउ आई विल फाइंड आउट देयरफॉर परसेंटेज, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डिक्रीज। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिक्रीज इन पोचिंग ऑफ लायंस। फॉर्मूला लिखने से अच्छा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पोचिंग ऑफ लायंस इनटू 100 और उसके बाद परसेंट। ठीक है, अब इधर में मैं लिखूंगा क्या? 20,000 बाय कितना? ना 60,000, ओरिजिनल 60,000 इंटू 100 और उसके बाद परसेंट।
देखो 4 जीरो कैंसिल हो गया। अभी 2 1 जा 2 3 जा 6, तो ऊपर में क्या है 100 और नीचे में क्या है 3%। तो इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 33.33%, और ये आ गया आंसर। अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इधर में 100 लिखो, उसके बाद 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, अब ये डेसिमल पॉइंट फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9, उसके बाद फिर से 1, फिर इधर में 3 3 जा 9, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, इसलिए 33.33% यही है अप्रॉक्सीमेटली आंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1B नाउ यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर C। चलो C देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4,500 टू ₹5,000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, ओरिजिनल प्राइस पहले हम लोग लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस तो कितना है 4,500, और प्राइस बढ़ के क्या हो गया है ₹5,000, तो हम लोग लिख सकते हैं न्यू प्राइस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ₹5,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे इंक्रीज इन प्राइस, तो कितना बढ़ गया है इंक्रीज इन प्राइस ना, ₹5,000 माइनस ₹4,500, तो 500 रुपया बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा करके भी तुम लिख सकते हो, ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस। ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे और परसेंटेज सिंबल। ओके, तो इंक्रीज इन प्राइस कितना है 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 4,500 इनटू 100 और ब्रैकेट दे देंगे और परसेंटेज सिंबल। ठीक है, अभी देखो रुपीस कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 9 जा, तो कितना आ गया, चलो इधर में करते हैं, तो इक्वल टू, तो ऊपर में क्या है 100 है और नीचे में क्या है 9 है और परसेंट। अभी देखो इसका डिवाइड करने से कितना होगा 11.11%। अगर तुम डायरेक्टली इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो रफ वर्क कर लो। तो रफ वर्क में तुम लिखोगे अंदर में 100 बाहर में 9, देखो 9 1 जा 9, तो 1 रिमाइंडर, फिर 0 आएगा, 9 1 जा 9, फिर 1, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर 10 हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर 1, फिर इधर में 0 आएगा, 9 1 जा, तो इस तरह 11.11% is the answer. Now we will come to question number D. Mohan's salary increased from 25,000 to ₹30,000 this year. इस सम को हम लोग जैसे पहले का सम किया है वैसा नहीं करेंगे और शॉर्टकट में भी हम लोग कर सकते हैं। तो इधर में देखो मोहन सैलरी बढ़ रहा है, इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 30,000, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर भी हम लोग कर सकते हैं। तो परसेंटेज, इधर में तो परसेंटेज इंक्रीज होगा क्योंकि सैलरी इंक्रीज, सो परसेंटेज इंक्रीज क्या है फॉर्मूला ना, इंक्रीज इन अमाउंट, तो इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, इनटू 100 और उसके बाद परसेंटेज सिंबल, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन सैलरी कितना, देखो 25,000 से 30,000 हो जा रहा है, मतलब 30 माइनस 25,000, 5,000 रुपया बढ़ रहा है, ₹5,000 इज इंक्रीज्ड, ओके, एंड द ओरिजिनल सैलरी इज हाउ मच, ₹25,000 into 100 and after that the symbol. So rupees cancels, देखो 3 ठो 0 कट हो गया, अभी 5 1 जा 5 5 जा 25, अभी 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0, so कितना आ गया 20%, and this is the
नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? द सेल्स इन अ मेडिसिन शॉप increased from rupees 60,000 per day in 2017 to rupees 82,500 per day in 2018. मतलब सेल्स हो रहा है कहां पे ना? मेडिसिन शॉप में. तो कितना ना 60,000 से कितना बढ़ गया ना 82,500 पर डे. तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर लिखेंगे तो ओरिजिनल सेल्स per day in 2017 तो कितना है? 60,000 रुपीज. ठीक है, तो अभी बढ़ गया है इंक्रीज्ड सेल्स ओके पर डे इन 2018 तो वो कितना है ना 82,500. Therefore इंक्रीज इन सेल्स ये कितना है? कितना बढ़ गया है ना ₹82,500 माइनस ₹60,000. इसको सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा इंक्रीज इन सेल्स आ जाएगा. तो 500 इधर में आएगा और इधर में 2 और इधर में 2. देखो इधर में 8 माइनस 6 2 तो 22,500. तो देयरफॉर अभी फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन सेल्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सेल्स ऑफ व्हाट? ऑफ मेडिसिन ओके इनटू 100 और उसके बाद परसेंटेज. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. rupees 22,500 divided by rupees 60,000 into 100 and then percentage. Now let me give the percentage nicely so that you can see it nicely. Now rupees cancels तो इधर में देखो 2 ठो जीरो, यहाँ का 2 ठो जीरो कैंसिल हो गया. 100 का 2 ठो जीरो और इधर में 2 ठो जीरो कैंसिल हो गया. अभी क्या है ना 225/6% और इसको तुम डिवाइड करो आंसर आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 6. तो इधर में 6 3s 18 तो 4 is remaining. Now 5 will come down. Now 6 7s 42. So 3 remainder. Now we will put here one decimal point. Again here 0. So 6 5s 30. तो देखो आ गया 37.5% and this is the answer. Now class 8 students, let us see question number 3. Question number 3 में क्या बोल रहा है? The price of a laptop decreased from 44,000 to rupees 32,000 in 2 years. Find the percentage decrease in the price of the laptop. तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे मगर थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन अभी थोड़ा डिफरेंट करेंगे. ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप. तो ये तो सेम है लैपटॉप, तो कितना है ₹44,000. अभी हम लोग लिखेंगे ना प्राइस ऑफ लैपटॉप, इसको थोड़ा चेंज करते हैं. पहले लिखते थे डिक्रीज्ड, तो अभी लिखेंगे प्राइस ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिडक्शन. ठीक है, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो गया है इसलिए आफ्टर रिडक्शन. तो कितना आ गया 32,000. सो नाउ देयरफॉर डिक्रीज इन प्राइस, कितना प्राइस घट गया है डिक्रीज इन प्राइस. तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 44,000 माइनस ₹32,000. तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 ठो जीरो ऐसे ही आ जाएगा. 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 3 1. तो 12,000 घट रहा है. तो देयरफॉर अभी देखो हमको क्या निकालना है परसेंटेज डिक्रीज. हमेशा हम लोग ऐसा ही लिखते हैं. हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ लैपटॉप.
फुल सेंटेंस में, इक्वल टू फॉर्मूला वही सेम, डिक्रीज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ क्या, ऑफ लैपटॉप, इनटू 100 और परसेंटेज सिंबल। उसके बाद इधर में 12,000 डिक्रीज हुआ है, ओरिजिनल प्राइस कितना है 44,000 इनटू 100 और उसके बाद परसेंटेज। अभी देखो 3 ठो जीरो कट हो गया है, रुपीस कट हो गया है। अभी हम लोग 12 और 44 काट सकते हैं, ठीक है। किससे काटेंगे, चलो 4 से काटते हैं, 4 3 ज़ा 12 और इधर में 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो इधर में कितना है 3 इंटू 100, मतलब मैं लिख सकता हूँ 300/11%। अभी उसके बाद इधर में आते हैं इक्वल टू, अभी इसको डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 300 इधर में लिखेंगे और बाहर में कितना 11 लिखेंगे, 11 2 ज़ा 22, उसके बाद 8, नाउ 0 विल कम डाउन, नाउ 11 7 ज़ा 77, तो कितना है 3। अभी देखो हम लोग डेसिमल पॉइंट देंगे और इधर में 0, अगेन 11 2 ज़ा 22 और 8 आएगा, फिर 0, तो 7 ज़ा 77। तो ऐसा करके हम लोग फिर से हम लोग करते ही जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 27.27% और ये आ गया हम लोगों का आंसर। अप्रोक्सीमेटली यही आंसर है 27.27%। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ सिल्क was ₹4,000 per meter. Due to lack of supply, the price went up by 6%. मतलब सप्लाई घट गया है तो क्या हुआ ना, सिल्क का प्राइस बढ़ गया है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर। तो ये सम इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल पहले लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस of silk, original price of silk per meter is how much, ₹4,000, 4,000 रुपया, ठीक है। अभी देखो इधर में परसेंटेज दिया है, द प्राइस वेंट अप बाय 6%, दैट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज दे दिया है, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर, ये दे दिया है। ये कितना है ना 6। हम इधर में परसेंट नहीं लिख रहे क्योंकि इधर में परसेंटेज लिखा है इसलिए नहीं लिख रहा है। अगर तुम चाहो तो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं होगा, मगर फिर भी परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर इज व्हाट 6, ठीक है। नाउ और तुम चाहो तो चलो लिख ही देते हैं 6%। Now we will find out therefore increase in, हम लोग क्या है फॉर्मूला, इंक्रीज इन अमाउंट, तो इंक्रीज इन क्या ना प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर, तो वो कितना होगा ना ₹4,000, कितना बढ़ गया है 6%, 6/100 इक्वल टू, नाउ सी 0 0 दो ठो जीरो कट हो गया है, तो रुपीस, तो इधर में एक ठो जीरो बचा है, तो 6 4 ज़ा 24, तो 240 रुपया बढ़ गया है, 240 रुपीज। देयरफॉर न्यू प्राइस, द न्यू प्राइस ऑफ सिल्क, नया प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर, तो वो कितना होगा ना ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सिल्क पर मीटर, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है ना 4,000 रुपया, 4,000 रुपीज, प्लस कितना बढ़ गया है ना 240 रुपीज,
तो आ गया कितना 4240 रुपीज। तो यही है हम लोगों का। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.1। तो लास्ट सम जब भी आता है आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू फिनिश दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। और लास्ट सम में क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज 6,50,000। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज टोल्ड। सो कैन आई राइट ओरिजिनल पॉपुलेशन? ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है ना? 6,50,000। नाउ ड्यू टू एन एपिडेमिक क्या हुआ? द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वेंट डाउन बाय 12%। वेंट डाउन दैट मीन्स परसेंटेज डिक्रीज। सो परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो कितना घट गया है ना? 12%। सो डिक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा? कितना डिक्रीज इन पॉपुलेशन? तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन होगा 6,50,000 इंटू 12% मीन्स 12/100। तो अभी देखो यहां से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना पड़ा है? 6520 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो तो आएगा ही। अभी 65 और 12 को मल्टीप्लाई करने से 65 और 12, तो इधर में देखो 130 आ गया है, इधर में 65, सो 0 8 और इधर में 7। तो कितना हो गया? 7,8,0,0,0। ठीक है, इतना घट गया है। तो फाइंड द करेंट पॉपुलेशन। देयरफॉर करेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितना होगा ना? ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस, क्यों घट गया है तो माइनस डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ओरिजिनल कितना है ना? 6,50,000। ठीक है, तो ये कॉमा को थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, माइनस और कितना घट गया है ना? 78, दैट मीन 78,000। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो इधर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6,50,000 नॉट 58, देन 78,000। तो 3 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। ये नहीं होगा तो बोरो करेंगे 4, इसको बना देंगे 10, 10 माइनस 8 2 हो गया। अभी ये नहीं जाएगा तो इसको 5 बनाएंगे और ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 7 और ये 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 5,72,000 और ये आ गया हम लोग का आंसर। तो एक्सरसाइज 9.1 का सभी सम्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 I have done it for you. Now it is your duty to practice these sums again and again as well as the formula so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।